अरिहंताणम् अळमो सिद्धाणम् अळमो आयरियाणम् अळमो वज्रायणम् अळमो लोवे सवासाहुणम्। महावीर भगवान की जय। हमने कल पर्व 44 में पढ़ा था रामचंद्र जी जैसे ही सिंहनाद सुनते हैं, जबकि वह सिंहनाद रावण के द्वारा किया हुआ मायावी था, तो रामचंद्र जी सोचते हैं कि शायद मेरे लघु भ्राता लक्ष्मण ने मुझे युद्ध के समय पुकारा है। तो वो शीघ्र ही वहां दौड़कर चले जाते हैं। वहां पर जैसे वो पहुंचते हैं, उधर पीछे से रावण आता है और माता जानकी को उनका अपहरण कर ले जाता है। जैसे ही राम पुनः अपनी सीता के पास आते हैं तो वहां सीता न पाकर बड़े दुखी होते हैं। ये संसार अनादिकाल से है जीव मोह कर्म लगे होने के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और संसार में परिभ्रमण के कारण वह दुखी हो रहा है। कहा गया है मोहिनी कर्म ही हमारी आत्मा में अनादिकाल से लगा हुआ है। अगर मोहिनी कर्म के क्षय होते ही सारे कर्म कुछ ही समय पश्चात क्षीण हो जाते हैं। जैसे ही राम भगवान सीता के हरण होने के बाद उनके वियोग से बड़े दुखी हुए। लक्ष्मण के समीप युद्ध में खड़दूषण का शत्रु विराधित विद्याधर अपने मंत्री आदि योद्धाओं सहित शस्त्र लेकर आया। वह लक्ष्मण को अकेला युद्ध करता देख महानरोत्तम जान अपने कार्य की सिद्धि इनसे जान प्रसन्न हुआ। अपने वाहन से उतरकर हाथ जोड़ धरती पर मस्तक लगाकर नमस्कार किया। और विनय से कहा, हे नाथ, मैं आपका भक्त हूं, कुछ मेरी विनती सुनो। आप जैसे सज्जन पुरुषों की संगति हमारे दुखों का क्षय करने में कारण है। विराधित ने थोड़ा कुछ कहा, लेकिन लक्ष्मण ने पूर्ण समझ लिया। विराधित के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, आप डरो मत, हमारे पीछे खड़े रहो। तब उसने नमस्कार कर कहा, हे प्रभु, ये खड़दूषण शत्रु महाशक्तिवान है, इनसे आप युद्ध करो और सेना के योद्धाओं से मैं लड़ूंगा। ऐसा कहकर खड़दूषण के योद्धाओं से लड़ने लगा। दौड़कर उनके कटक पर गया। विराधित उनको प्रकट रूप से कहता है, मैं राजा चंद्रोदय का पुत्र विराधित बहुत दिनों से पिता का बैर था, उसका बदला लेने आया हूं। युद्ध का अभिलाषी हूं। अब तुम कहां जाओ, युद्ध में प्रवीण हो तो खड़े रहो। मैं ऐसा भयंकर फल दिखाऊंगा जैसा मरण हो जाए। ऐसा कहा। तब योद्धाओं को आपस में महायुद्ध हुआ। दोनों सेनाओं के लोग मारे गए। हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़े, रथों से रथ युद्ध करने लगे। वह उसको बुलाए, वह उसको बुलाते। इस प्रकार परस्पर युद्ध से दशों दिशाएं बाणों से भर गई। लक्ष्मण और खड़दूषण का महायुद्ध हुआ। उस समय खड़दूषण ने क्रोध सहित लक्ष्मण से लाल नेत्र कर कहा, मेरा पुत्र तेरा शत्रु नहीं था, फिर भी तूने मारा। और हे चपल,
तूने मेरी स्त्री को कूच मर्दन किए, सो अब पापी तू मेरी दृष्टि से कहाँ जाएगा। आज तीक्ष्ण बाणों से तेरे प्राणों का नाश करूंगा, जैसे कर्म किए वैसे ही फल भोगेंगे। हे क्षुद्र निर्लज्ज, पर स्त्री का लोलुपुई, मेरे सन्मुख आकर मर। तब उसके कटु वचन को सुन क्रोधित होकर लक्ष्मण कहता है, अरे शूद्र, बिना मतलब क्यों गरज रहा है? जहां तेरा पुत्र गया वहीं तुझे भेजूंगा। ऐसा कहकर आकाश में खड़े जो खरदूषण उसे रथ रहित किया और धनुष तोड़ा, ध्वजा उड़ाई एवं प्रभा रहित किया। तब खरदूषण क्रोध से भरा पृथ्वी पर गिरा, जैसे पूर्ण क्षीण हुआ देव स्वर्ग से गिरे। पुनः महासुवट खड़ग लेकर लक्ष्मण पर आया। तब लक्ष्मण सूर्यास खड़ग लेकर उसके सामने गया। इन दोनों के मध्य महायुद्ध हुआ। देव पुष्प वृष्टि कर धन्य धन्य शब्द करने लगे। महायुद्ध में सूर्यास खड़ग से लक्ष्मण ने खरदूषण का मस्तक काट दिया। तब खरदूषण निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर गया, मानो स्वर्ग से देव गिरा हो। सूर्य समान तेज उसका, मानो रत्न पृथ्वी पर शिखर हाथी ने गिराया हो। खरदूषण का सेनापति दूषण विराजित को रथ रहित करने आया। तब लक्ष्मण ने बाणों से मर्म स्थल पर घात किया। मैं घूमता हुआ भूमि पर गिरा और लक्ष्मण ने खरदूषण का राज कटक पाताल लंका विराधित को दे दिया। लक्ष्मण प्रसन्न मन से अति स्नेह से भरे राम के पास आए। आकर देखा तो राम भूमि पर पड़े हैं, उस स्थान पर सीता नहीं है। तब लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, कहाँ सो रहे हो? जानकी कहाँ गई? तब राम उठकर लक्ष्मण को घाव रहित देखकर कुछ हर्ष को प्राप्त हुए। लक्ष्मण को हृदय से लगाया और कहा, हे भाई, मैं नहीं जानता जानकी कहाँ गई। उसका कोई हरण कर ले गया या किसी सिंह ने भक्षण कर लिया। मैंने पर्वतों पर, मैंने नदियों में, मैंने घने घने जंगलों में, मैंने उसका पूरा स्थान पर ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। कोमल शरीर उद्वेग से विलायमान हो गई। तब दुख के साथ क्रोध कर कहा, हे देव, सोचने से क्या, यह निश्चय करो कोई दुष्ट दैत्य हरण करण ले गया। वह हमारी माँ, हमारी सीता भाभी जहाँ होगी हम वहाँ से लाएंगे। आप संदेह मत करो। अनेक प्रकार के प्रिय वचनों से राम का ढांढस बंधाया, उनको धैर्य रखने की प्रेरणा दी। फिर लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी का निर्मल जल से मुंह धोया। उसी समय विशेष शब्द सुन राम ने पूछा, यह शब्द किसका है? तब लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, यह है चंद्रोदय विद्याधर का पुत्र विराधित। इसने रण में मेरा बहुत उपकार किया, वह आपके पास आया है। इसकी सेना का शब्द है। इस प्रकार दोनों वीर धीर बात कर रहे थे। विराधित बड़ी सेना सहित आया, हाथ जोड़ नमस्कार कर जय जय शब्द कहकर अपने मंत्रियों सहित विनती की, हे नाथ, आप हमारे स्वामी हो, हम आपके सेवक हैं, जो कार्य है उसकी आज्ञा दो। तब लक्ष्मण ने कहा, हे मित्र, हे मेरे प्रभु, उनकी रानी सीता कोई दुराचारी दुष्ट उसको हरण कर ले गया है। उसके बिना रामचंद्र जी शोक के कारण कदाचित प्राणों को छोड़ेंगे, तो मैं भी उनके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगा। इनके प्राणों के आधार मेरे प्राण हैं, यह आप निश्चय जानो। इसलिए यह कार्य करना है जो उचित जानो, ऐसा तुम करो। यह बात सुन वह दुखी हुआ और नीचा मुख कर लिया और मन में विचार करने लगा, इतने दिन मुझे स्थान भ्रष्ट हुए, अनेक वन में भटका, अब इन्होंने मेरा शत्रुनाश किया, मुझे स्थान दिया। उनकी यह दशा, मैं जिस जिस बेल को पकड़ता हूँ वही बेल उखड़ जाती है। वह संसार कर्मों के अधीन है, इसलिए मैं कुछ पुरुषार्थ कर इनके कार्य की सिद्ध करूं। ऐसा विचार कर अपने मंत्री से कहा, इन पुरुषोत्तम की स्त्री रत्न पृथ्वी पर जल था काशपुर वनगिरी गुफा ग्रामविदिक में प्रयत्न करो, जहाँ जहाँ वहाँ ढूंढो
यह कार्य करने पर मनवांछित फल पाओगे। इस प्रकार ब्रादित की आज्ञा सुन, यश के लिए सभी विद्याधर दौड़े। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ। हे जनवाणी भारती तो जपू दिन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।